हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। अगर आप भी मेरी तरह एवेंजर्स के डाई हार्ड फैन हैं तो आपने भी एंड गेम 3-4 बार तो ज़रूर देखी होगी। मार्वल की इस हाईएस्ट ग्रॉसिंग मूवी ने पिछले सभी रिकॉर्ड्स तोड़ दिए हैं। वैसे तो मार्वल अपने अटेंशन टू डिटेल्स के लिए जाना जाता है, पर अभी भी कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जो इन्फिनिटी वॉर और एंड गेम के बाद भी पूरी तरह आंसर नहीं हुए। तो आज इस वीडियो में हम बात करेंगे ऐसे 5 क्वेश्चंस के बारे में जो इन्फिनिटी वॉर और एंड गेम दोनों में ही आंसर नहीं किए गए। तो चलिए शुरू करते हैं। नंबर 1, वाई वॉज हॉकाई नॉट इंक्लूडेड इन इन्फिनिटी वॉर। तो इन्फिनिटी वॉर में सिर्फ 2 ही हीरोज ऐसे थे जो इंक्लूड नहीं किए गए थे। नंबर 1 एंटमैन एंड नंबर 2 हॉकाई। तो एंटमैन क्यों नहीं इंक्लूड किया गया था वो तो हमें एंटमैन एंड द वॉस्प देख के पता चल गया था, लेकिन हॉकाई का क्या। जब इसी बारे में फिल्म के डायरेक्टर से पूछा गया था तो उन्होंने कहा कि हमने हॉकाई के लिए कुछ स्पेशल सोच के रखा है जिसके बिना एंड गेम नहीं बन सकती, और इसी चीज़ का वेट कर रहे थे हम सब फैंस। लेकिन जब एंड गेम आई तो हमें हॉकाई का कुछ खास रोल उसमें भी देखने को नहीं मिला। हॉकाई का 2 ही रोल जो मेन मिले वो ये था जब वो पहली बार रॉनिन बना था और दूसरी बार जब वो और नताशा जाकर सोल स्टोन लेने गए थे। तो अगर हॉकाई को फर्स्ट मूवी में रख दिया होता तो कुछ खास फर्क नहीं पड़ता। तो मार्वल ने ऐसा क्यों किया? क्यों उसे इन्फिनिटी वॉर में नहीं रखा? क्या सिर्फ एक बंदे का पैसा बचा रहे थे वो? नंबर 2, व्हाई डिड थॉर ब्रिंग बैक म्योनीर। तो हम देखते हैं कि जब एवेंजर्स टाइम हाइस्ट का प्लान बनाते हैं तो थॉर और रॉकेट जेन फॉस्टर की बॉडी में प्रेजेंट ईथर को लेने के लिए एसगार्ड जाते हैं और रॉकेट उसे एक्सट्रैक्ट करने में सफल भी हो जाता है। लेकिन जैसे ही वो वापस आने लगते हैं तो थॉर ये देखने के लिए कि क्या वो स्टिल वर्दी है कि नहीं म्योनीर को समन करता है और म्योनीर उसके पास आ भी जाता है। इस टाइम पे हम सब जानते हैं कि उसके पास स्टॉर्म ब्रेकर पहले से ही मौजूद था। तो क्यों वो म्योनीर को लेकर वापस उस टाइमलाइन में आ गया? उसे 2-2 हथियार क्यों चाहिए थे? क्या उसे सचमुच पता था कि कोई ना कोई फाइट होने वाली है? नंबर 3, व्हाई डिडंट डॉक्टर स्ट्रेंज यूज टाइम स्टोन ऑन टाइटन। तो हम जानते हैं कि जब डॉक्टर स्ट्रेंज और उनकी गैंग थैनोस पर टाइटन पर हमला कर रहे थे तब एक समय पर उन्होंने वो गॉन्टलेट थैनोस के हाथ से निकाल ही दिया था, और अगर उस समय पर डॉक्टर स्ट्रेंज उस टाइम स्टोन का यूज़ करके टाइम को रोक देते तो बहुत आराम से वो उस गॉन्टलेट को उसके हाथ से निकाल सकते थे। और एक बार अगर वो गॉन्टलेट थैनोस के हाथ से निकल जाता तो वो किसी भी हिसाब से उनकी पावर को एक्सेस नहीं कर सकता था, और अगर ऐसा होता तो उसके बाद वो बहुत ही ज़्यादा आराम से थैनोस को एक मिरर डायमेंशन या फिर टाइम लूप में फंसा सकते थे। मतलब टाइम स्टोन होने के बावजूद डॉक्टर स्ट्रेंज ने टाइम स्टोन का यूज़ नहीं किया। क्यों? वाई डिडंट कैप्टन मार्वल स्नैप इंस्टेड ऑफ टोनी। तो जिस हिसाब का इंट्रोडक्शन कैप्टन मार्वल को एमसीयू में मिला है उस हिसाब से कैप्टन मार्वल सब हीरो से ज़्यादा स्ट्रांग है। कैप्टन मार्वल हल्क और थॉर से भी ज़्यादा ताकतवर है। वो स्पीड ऑफ लाइट से भी ज़्यादा तेज़ उड़ सकती है। तो उसने क्यों नहीं स्नैप किया? मतलब उसके पास इतना टाइम था जब थैनोस अपनी आई एम इनएविटेबल की लाइन बोल रहा था। अगर कैरल डेनवर्स चाहती तो उसी टाइम थैनोस से वो स्टोन्स छीन सकती थी जो कि रियलिटी में आयरन मैन के पास पड़े हुए थे। तो उसने क्यों टोनी को स्नैप करने दिया? क्यों वह खुद नहीं आई और उसने स्नैप किया? क्या टोनी की लाइफ कम इम्पॉर्टेंट थी? नंबर 5, व्हाई डिड अवेंजर्स वेंट टू कलेक्ट सेपरेट स्टोन्स। तो जो 5th पॉइंट है ना वो बहुत ही इंटरेस्टिंग भी है और अजीब सा भी है। ये कुछ ऐसा है कि जब अवेंजर्स ने टाइम हाइस्ट का सोच ही लिया था तो उन्होंने जो टाइम चूज़ किया वो क्यों नहीं किया जब इन्फिनिटी वॉर के जस्ट बाद थैनोस बहुत ज़्यादा इंजर्ड हो चुका था और वो स्टोन्स को तबाह करने ही वाला था। अगर उन्होंने उस टाइम को चुना होता तो बहुत ही आराम से उस इंजर्ड थैनोस को मार भी सकते थे और वो स्टोन्स को भी हासिल कर सकते थे। ऐसा करने से हमारे 2 हीरोज़ बच जाते, पहली ब्लैक विडो और सेकंड आयरन मैन। तो क्यों हर स्टोन को सेपरेटली लेने के लिए गए सारे के सारे? अगर इन किसी भी क्वेश्चन का आपके पास आंसर है तो प्लीज़ कमेंट कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए
और इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। दोबारा मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय।